एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे आप सब लोग, स्वागत है आपका अपने चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आज मैं जा रही हूँ मार्केट, तो आप सबके साथ में वहाँ का व्यू शेयर करूँगी, क्या क्या शॉपिंग की है ये सब शेयर करूँगी। तो बने रहिएगा मेरे वीडियो में एंड तक। और वीडियो बहुत अच्छा है, ऐसा नहीं है कि बस बना के डाल दिया है, लेकिन वीडियो बहुत अच्छा है, इसलिए थोड़ा सा लॉन्ग हो गया है, पर आप लोगों को लिए अच्छा है, यूज़फुल है, इंटरेस्टिंग है, तो प्लीज़ आप लोग फुल वॉच कीजिएगा। तो अभी हम लोग गांव से बाहर निकलते टाइम मैंने ये थोड़ा सा व्यू लिया है हमारे मेन रोड का। तो जब मतलब अच्छा लग रहा था कैमरे में, तो इसलिए मैंने शूट कर लिया। और हम लोग पहुंच चुके हैं, अभी हम लोग आए थे ग्रोसरी शॉप पे। तो यहाँ पे हम लोग पहले मतलब यक्षु के पापा बोले यहाँ पे भी मिलेगा सामान, तो जो सामान मुझे लेना था वो नहीं था, यहाँ पे ऑल इन ग्रोसरी सामान ही था। तो यहाँ पे हमने ऐसे ही थोड़ा बहुत घूम लिया और फिर देखा कि क्या क्या है। न्यू न्यू शॉप खुली है हमारे भाद्रगढ़ में, तो हमने यहाँ पे इसको देख लिया, चेक किया। हेलो, कहाँ पे आया है? मॉल में घूमने है ना, तो यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, दूसरी जगह जाना पड़ेगा। चलिए तो देख के आते थे क्या क्या आज। देख लेते हैं, देखने में क्या है। वेजिटेबल्स, बस यही सब है यहाँ पे। तो मुझे तो लेने अपने लिए पजामा टी शर्ट। तो ये तो फ्रूट्स एरिया है। चल है? क्या देखना है? चलो, थोड़ा सा वीडियो बन गया मेरा यहाँ पे आके। बैग में डाल लो और आराम से अपना निकलते रहो। और लेना तो पड़ेगा जब तक ब्लॉग बनेगा। विशाल में ही चलना पड़ेगा, विशाल में। तो अभी हम लोग निकल चुके हैं विशाल मॉल के लिए। और थोड़ा सा रूट मैंने शूट किया था, मतलब कि थोड़ा ही सा था, ज़्यादा दूर नहीं था। वहाँ से ग्रोसरी मॉल है वहाँ पे, और उससे थोड़ा सा दूर है विशाल मॉल। तो यहाँ पे हम लोग पहुँच गए थे, और जब मैं यहाँ पे पहुँची थी तो ये लोग देख रहे थे खड़े होके कि ये क्या कर रही है। और जब मैं वीडियो शूट कर रही थी ना, तो ये आंटी जो खड़ी थी यहाँ पे ये देख रही थी। और जब मैंने अंदर एंट्री ली तो जो गार्ड खड़े रहते हैं वो बोलते हैं मैडम यहाँ पे कैमरा ऑफ कर दीजिए। लेकिन ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि हम ब्लॉगर हैं और हम वीडियो ना शूट करें। तो अभी हम हाल फिलहाल में मैं और यक्षु आ गए हैं अंदर, और अभी मैं आ गई हूँ गर्ल्स एरिया में। तो जो सामान मुझे लेना था वो इसी एरिया में मिलता। तो सबसे पहले मैंने और यक्षु ने अपने आप को देख लिया कैमरे में, सॉरी मिरर में, क्योंकि मॉल में आया तो बड़े मिरर में देखना तो बनता है ना। तो अभी हम लोग शॉपिंग कर लिए हैं अपनी, और अब मैं यक्षु के लिए देखूँगी क्या क्या सामान मुझे लेना है। पैंट भी देखने हैं क्या? पैंट पैंट भी देखना, देख। क्या साल के बच्चे का ये? 200-400। ये सही लग रहा है। देख वहाँ से देखें क्या, उधर भी है बच्चों के ही। पर अभी तो इन सब चीज़ों का क्या फायदा, जो दे देते हैं। हाँ जी बोलो। हाँ, स्केट करने का होगा। तू अभी ड्रेस लेनी है तो ले ले। ये क्या अपने आप ही शॉपिंग करने में लगे पड़ा। साइज तो होने ना इसमें, देख इधर आ।
इधर से टी शर्ट देख लो है। अभी हमारी शॉपिंग हो गई थी। जो मुझे लेना था मैंने ले लिया, जो यक्सू को लेना था वो यक्सू ने ले लिया। हमने यक्सू के लिए 2-3 ड्रेस लिए थे और मैंने अपनी लोवर टी शर्ट लिए थे। और उसके बाद हम लोग आ गए बिलिंग काउंटर पे। बिलिंग काउंटर पे आने के बाद, बिल कराने के बाद सीधा हम लोग आ गए थे घर। मैंने कुछ भी शूट नहीं किया क्योंकि घर पे भी काफ़ी कुछ फैला पड़ा था। तो सबसे पहले जब मैं आई घर पे तो काफ़ी सारे बर्तन थे। ऐसे तो मैं करके गई थी क्योंकि जब मैं घर से बाहर कहीं भी जाती तो हमेशा घर को नीट एंड क्लीन करके जाती हूँ, लेकिन जब उल्टा आती हूँ तो फैला हुआ रहता है, तो फिर उसको समेटना पड़ता है। और कई बार ऐसा रहता है कि हाँ, गुस्सा भी आता है मेरे को। क्या मतलब, हर हर किसी के साथ ऐसा होता है कि जब हम घर से बाहर जाते हैं तो हम सब कुछ समेट के जाते हैं, और जब घर पे आते हैं तो फैला हुआ रहता है और किसी का एक कप का चाय का भी सहारा नहीं रहता। तो सबसे पहले मैंने किचन साफ़ किया और उसके बाद फिर मैं अपने लिए और हस्बैंड के लिए बनाने लगी चाय, क्योंकि इन लोगों ने तो पहले ले ली थी। और हम लोग चले गए थे मार्केट। जब ये चाय बनाई थी उस टाइम पे हम लोग मार्केट चले गए थे और चाय नहीं ली थी। तो बर्तन वगैरह वॉश कर दिए और उसके बाद बना ली चाय। तो सबसे पहले मैं अपनी चाय जो है उसको पीऊँगी बैठ के, क्योंकि जब हम कहीं जाते हैं तो थकान हो जाती है और बाइक पे तो बहुत ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि बच्चा भी रहता है साथ में, सामान भी संभाल लो। और उसके बाद तो उसके बाद जो है ना, मतलब रोड फोर टूटे रहते हैं तो बाइक पे बैठे बैठे इंसान परेशान हो जाता है। तब मुझसे मुझसे तो मतलब ज़्यादा ट्रैवल होता ही नहीं, अब आदत नहीं रही है। जब करते रहते थे तब आदत थी। तो घर आई, चाय ले ली, मैंने चाय बनाई थी। उसके बाद फिर मैं जो कपड़े भिगो कर गई थी अपने जाते टाइम, मैंने कपड़े वॉश नहीं किए थे क्योंकि यक्षु के पापा को ना लेट हो रहा था और घर में भी कुछ काम था, तो इस वजह से मैं थोड़ा जल्दी में गई थी। 12-12:30 बजे गई थी, तो मेरे कपड़े मैं भिगो के गई थी कि आऊँगी तो धो लूँगी। और कितना भी जल्दी जल्दी करो तो भी 2-3 घंटे लग ही जाते हैं। बच्चा रहता है साथ में तो उसको कुछ ना कुछ खिलाना भी पड़ता है। तो उसके बाद फिर मैं आई और चाय ली। चाय पीने के बाद फिर मैंने कहा चलो अपने कपड़े वॉश कर लिए हैं मैंने, और उनको मैं भिगो कर रखे थे, इनको वॉश कर लेती हूँ। क्योंकि ऐसा रहता है ना, स्मेल आ जाती है अगर आप भिगो के छोड़ दो ना कपड़े, तो स्मेल आ जाती है और फिर वे अच्छे नहीं लगते, बदबू मारते हैं, पहनने में भी अच्छे नहीं लगते, चाहे आप कितने भी सुखा लेना, फिर वो मतलब जब तक दोबारा धुल नहीं जाती स्मेल नहीं जाती। तो यहाँ पे सारे कपड़े मेरे धुल गए थे, मैंने कहा ड्राई कर लेते हैं। और उसके बाद देखो अभी ये टाइम हो गया शाम के 7 बजे का, और अब बादल भी लगा हुआ, बरसात भी हो रही है, 2 दिन हो गए हैं। और हवा काफ़ी अच्छी ठंडी ठंडी हवा चल रही है। मतलब काफ़ी दिन से गर्मी थी बहुत ज़्यादा, आग पड़ रही थी बिल्कुल। लेकिन 2 दिन से जो राहत मिली है ना, वो उसका बस क्या ही कहने। तो मौसम ठंडा सा, इस वजह से मैं शॉपिंग के लिए भी जा पाई, नहीं तो गर्मी में मेरा खुद मन नहीं करता निकलने का। तो यहाँ पे इतनी तेज़ हवा चल रही थी, मैंने कहा जब तक मैं खाना वगैरह बनाऊंगी ये कपड़े जो है वो सूख जाएंगे और उसके बाद फिर मैं उठा लूँगी। वैसे बहुत लोग बोलते हैं कि शाम को कपड़े नहीं डालने चाहिए, लेकिन हम लोग सोते हैं 11-11:30 बजे, जब तक जो है मैं कपड़े उठा लेती हूँ, उससे पहले ही उठा लेती हूँ। तो अभी मैं आ गई थी किचन में खाना वगैरह की तैयारी करनी है, खाना बनाना है। और सच्ची बताऊँ तो मैं इतना ज़्यादा थक गई थी ना, मतलब क्योंकि मैं घर सुबह काम करके गई, फिर आई तो अपने लिए चाय पानी वगैरह बनाया, कपड़े वॉश किए और दोबारा से फिर उतना ही सारा काम हो गया। तो मैं इतनी ज़्यादा थक गई थी। जब मैं नाइट में सोई थी ना तो मुझे नहीं पता मैं कहाँ पे पड़ी हूँ, मतलब मैं इतना ज़्यादा थक गई थी। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हाँ, इंसान बहुत ज़्यादा थक जाता है, लेकिन हमारे घर में जो है काम वगैरह सारा, चाहे मैं कहीं भी चली जाऊँ, काम मुझे वहाँ से आके करना पड़ेगा। और अगर मैंने गलती से बोल दिया ना कि ये काम ऐसा है, तो उसमें ना मेरा साइड ही नहीं लिया जाता। आप लोग बोलते हैं ना कि दीदी आप इतना सारा काम करते हो, जीजू कुछ नहीं बोलते, तो जीजू कभी भी नहीं बोलते। अगर मैंने बोल दिया ना तो जीजू मेरे लिए कोई बोलेंगे कि तू काम करती है इसलिए तू रोती है। मतलब उन्होंने कभी मेरी साइड से नहीं बोला है, अपनी फैमिली के लिए कभी भी नहीं बोलते हैं कि ये इतना काम करती है या फिर कुछ भी तुम इसकी हेल्प नहीं कराते हो, कभी भी नहीं बोलते। अगर मैंने बोल दिया तो बस ही बोलेंगे मेरी मम्मी क्या बैठी रहती है जो तू हर टाइम काम के लिए रोती रहती है। तो इसीलिए फिर कई बार ऐसा लगता है कि मैं ना ही बोलूँ तो अच्छा अपने। और फिर कभी कभी गुस्सा जब आता है ना तो इंसान करता है कि हाँ बस क्या क्या सुना दो, लेकिन फिर भी उसमें कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसीलिए फिर मैं नहीं बोलती। और आप एक दो लोग बोलते हैं ना तो फिर मतलब उनको उनके लिए भी बोलना ज़रूरी है कि हाँ मतलब नहीं बोलते, आपके जीजू कभी भी एक्शन नहीं लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने करेले की सब्ज़ी छौंक दी थी आप लोगों से बात करते करते, और आटा लगा रही हूँ, 2 जगह आटा लगा रही हूँ। क्योंकि शनिवार को जो है सास का फास्ट रहता है, तो वो खाती हैं बिना नमक का, मतलब मीठा खाया जाता है। तो बिना नमक का आटा निकाला था, एक जगह आटा वैसे निकाला था नमक डाल के, क्योंकि दिन में भी काफ़ी रोटियां रखी हुई थी। तो फिर मैंने कहा ज़्यादा रोटी बना के डालने का क्या फ़ायदा, तो आटा वगैरह लग गया था सब, मतलब खाने की सारी प्रिपरेशन हो गई थी।
तो ये जो बर्तन मैंने आने के बाद वॉश किए थे, इनका पानी ना अच्छे से निकल गया था। तो मैंने कहा चलो इनको रैक में लगाती हूँ, खाना वगैरह बनाऊंगी तो खाएंगे सब, तो दोबारा से हो जाएंगे बर्तन। हम हाउस वाइफ का क्या है, कंटिन्यू मशीन की तरह लगे ही रहो बस। तो बस थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लूँगी। वैसे मन तो नहीं कर रहा था एक्सरसाइज करने का, लेकिन मैंने कर ली एक्सरसाइज। और ये वाला सूट है ना, ये मेरा मतलब पहले सिलवाया था मैंने जब यक्षु बर्थ हुआ था जब। और उसके बाद में ना ये सूट मुझे टाइट हो गया था 2-3 महीने के बाद, एक या दो बार ही पहना था तो टाइट हो गया था बहुत ज़्यादा। तो आज मैंने इसको पहन के देखा, मैंने कहा चलो ट्राई करते हैं बनेगा कि नहीं बनेगा। लेकिन ये बहुत इजीली बन गया, कहीं पे भी नहीं फंसा। तो ये इसका रिजल्ट है कि मैं जो थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कर लेती हूँ तो उसकी वजह से कुछ कुछ मतलब फ़र्क पड़ रहा है। बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन कुछ कुछ पड़ रहा है। जब ये सूट आ गया है तो और भी आ ही जाएंगे। धीरे धीरे मेहनत करती रहूँगी तो एक ना एक दिन ज़रूर हो जाएगा सक्सेस। तो यहाँ पे ना बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था एक्सरसाइज वगैरह करने का, फिर भी मैंने कहा चलो थोड़ी सी कर लेते। अगर छोड़ दूंगी तो वही रहेगा कि हाँ मन नहीं करेगा नहीं करेगा। तो शाम को बहुत कम ऐसा होता है, मतलब कभी मैं छोड़ देती, लेकिन ज़्यादातर मैं कर ही लेती हूँ। अपने बाकी ये काम भी करती हूँ तो एक्सरसाइज क्यों ना करूँ मैं। जब घर के सारे काम मैं करती हूँ तो अपनी एक्सरसाइज अपनी फिटनेस का ध्यान रखना भी मेरा ही काम है। हाँ वो बात अलग है कि मैं 4 साल खुद पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पाई, मैंने दिया ही नहीं, सिर्फ मुझे घर का काम ही दिखाई दे रहा था। उसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं दिखता था। सुबह उठती थी, घर का काम करती थी, शाम को पूरा पूरा दिन लगी रहती थी, तो सिर्फ घर का काम था। इसके पीछे तो मैंने घर के काम के पीछे मेरी स्टडी भी मतलब कह सकते हैं आप ख़राब कर ली मैंने। और उसके बाद सिर्फ घर का काम घर का काम। फिर भी ये होता है कि तू करती क्या है, तो बस इस ये जो तू करती क्या है ना, ये जो वर्ड निकलता है ना, ये इतना हर्ट होता है। और सिर्फ मुझे ही नहीं हर्ट होता, मतलब जिस भी लेडीज़ को ये सुनने को मिलता होगा ना करने के बाद कि तू करती क्या, उसको इतना हर्ट होता होगा कि बस मुझे तो ऐसा लगता है कि या तो मैं रहूँ या ये बोलने वाला इंसान रहे। मुझे इतना ज़्यादा हर्ट होता है ये। लेकिन ना मैं अपना गुस्सा किस तरीके से अपने अंदर दबाती हूँ मैं ही जानती हूँ। मैं अपने टाइम पे मतलब जब मैं एज अ डॉटर थी, मैं इतनी वो थी ना कि मुझसे किसी की बातें बर्दाश्त नहीं होती थी। मैं अगर मुझसे कोई गलत बोल रहा है तो मेरे को, जब तक मैं उससे अपना बदला नहीं ले लूँगी ना, जब तक मैं रहती नहीं थी। मतलब इतना वो था मुझे, एक जिद्दी जिद्दी अड़ियल, मतलब हर टाइप की आप लड़की मुझे बोल सकते हो। मैं बिफोर मैरिज थी, और शादी के बाद मतलब ऐसा हो गया है कि मैं ये सोचती हूँ कि मेरी मम्मी बोलती है कि बेटा किसी को गलत नहीं बोलना है, बेटा ऐसे नहीं करते, बेटा ऐसे नहीं करते। तो कहीं ना कहीं मुझे मेरे पेरेंट्स की जो बातें होती है वो मुझे याद आ जाती है कि नहीं ऐसे नहीं बोलना है, मम्मी पापा ने बोला ऐसे नहीं बोलना है। तो ये सब कुछ मतलब मैं इतना बदल गई हूँ कि मुझे खुद को यकीन नहीं होता कि मैं कभी किसी की बातें नहीं सुनती थी, आज मैं इतना चुप रहती हूँ। तो ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट होती है, मैं क्या ही बताऊँ। तो बस ये है कि हाँ शादी के बाद एक लड़की बदल जाती है, तो ये बात सच है। मैं खुद के लिए भी बोलती हूँ हाँ मैं बदल गई हूँ। अपने लिए जीना छोड़ दिया है मैंने, दूसरों के लिए जीती हूँ, बस यही रह गया है। तो जी खाना वगैरह बन गया था और सबको खाना खिला दिया मैंने। खाना खिलाने के बाद जो डेली का काम रहता है ये कर दिया, बस किचन साफ़ कर दिया पूरा। सबसे इम्पोर्टेंट यही रहता है क्योंकि सुबह सुबह मुझे बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी में काम करना पड़ता है, और मुझे सुबह किचन खाली मिलता है तो मुझे मेरे लिए ही बेनिफिट रहता है। तो यहाँ पे मैंने सारा किचन जो था वो साफ़ कर दिया, और ऑलमोस्ट जो दूध वगैरह मैंने अभी गर्म होने के लिए नहीं रखा है, हमेशा की तरह लास्ट में रखूँगी। क्योंकि दूध गर्म हो जाता है ना, उसके बाद मुझे राहत मिलती है कि हाँ मेरा काम जो है वो ख़त्म हो गया। तो अभी ये टाइम आप यकीन नहीं करोगे, रात के 10 बजे का टाइम था जब मैं ये सारा काम कर रही थी। और मैंने अपना शाम का काम जो स्टार्ट किया था वो किया था 6 बजे से, जब मैं आई थी। उसके बाद सिर्फ 10-15-20 मिनट मैंने रेस्ट किया होगा मार्केट से आने के बाद। फिर मैं धीरे धीरे करके अपने काम में लगी रही। और उसके बाद मतलब कई बार ऐसा आता है ना कि शरीर काम नहीं करता है तो फिर नहीं मन करता है। तो दूध गर्म होने रख दिया है, और उसके बाद फ्रीज पे मतलब दिन में मैंने कपड़ा नहीं मारा था, बहुत गंदा हो गया था। किसी दिन मैं आपको दिखाऊंगी जूम करके कि कितना गंदा रहता है फ्रीज, डेली साफ़ करने के बाद भी इतना गंदा रहता है। तो मुझे नाइट में कपड़ा मारना पड़ा इस पर। तो इसका ब्लॉग भी एंड करूँगी, मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब।